नमस्कार किसान साथियों। अगर आप दिसंबर के महीने में प्याज की खरीद खेती करना चाहते हैं और सही तरीका अपनाते हैं तो आप एक बीघे से 120 कुंटल तक पैदावार बड़ी ही आसानी के साथ ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्याज की पूरी खेती की विधि और ख़ास फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपकी पैदावार 100 कुंटल से लेकर के 120 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप दिसंबर के महीने में प्याज लगाते हैं तो आपको 120 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मिलेगा, क्योंकि दिसंबर का महीना एक महत्वपूर्ण महीना प्याज की खेती के लिए माना जाता है। किसान साथियों, प्याज की रोपाई का सबसे अच्छा समय दिसंबर का पहला सप्ताह से लेकर के चौथे सप्ताह तक माना जाता है, या मोटा मोटा आप दिसंबर के पूरा महीना प्याज की खेती के लिए रोपाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय मौसम ठंडा होने से पौधे मजबूत और रोगग्रस्त होते हैं। इसमें रोग किसी भी प्रकार का नहीं लगता। पौधा मजबूत, तना मोटा और इसकी जो गांठ होती है इसका साइज भी काफ़ी बड़ा आकार का होता है। तो किसान साथियों, आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं, आपको कैसी करनी है, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपको 2-3 गहरी जुताई करना अति आवश्यक है। इसके बाद आप इसमें 5 से 6 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद प्रति बीघा डालें। इससे आपकी प्याज की जो साइज है, प्याज का जो आकार है, वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। ध्यान रखें कि आपका खेत समतल और भुरभुरा हो। अगर आपका खेत भुरभुरा नहीं है तो आप इसमें रकोड़िया खाद अवश्य मिलाएं और इसमें जल निकास का पूरा ध्यान रखें कि आपके खेत में जल अधिक भराव ना हो। जल अगर आपके खेत में अधिक भर रहा है तो आपकी प्याज की पौधे की जड़ों को गला सकता है, जिससे उत्पादन 70 से 80% तक घट जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जल निकास का। अब हम बात करते हैं पौधे की रोपाई और सही तरीके के बारे में, जिससे उत्पादन 80 से 100% तक बढ़ता है, और यही वो फार्मूला है जिससे पैदावार 120 कुंटल तक पहुंच जाती है। तो किसान साथियों, आपकी जो नर्सरी है वो 45 से 50 दिन की अवस्था के बीच में हो, क्योंकि 45 से 50 दिन की जो पौध होती है वो एकदम स्वस्थ और मोटे आकार की होती है। आप 50 दिन की पौध लें और इसको रोपाई करें। कतार से कतार की दूरी आपको रखनी है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है आपको 10 सेंटीमीटर। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बहुत ही गहराई में आपको रोपाई नहीं करनी है। अगर आप बहुत गहराई में प्याज की रोपाई करते हैं तो आपको इसमें कहीं ना कहीं बहुत हानि होने वाली है। इससे होता क्या है कि अगर आप गहराई में प्याज की रोपाई करते हैं तो प्याज में जो गांठ बनती है, जो गठिया बनती है, उसको बड़ा होने में बहुत समय लगता है, या फिर वो बड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि मिट्टी का जो वजन है वो सहन नहीं कर पाती। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्याज की जो पौध रोपाई करनी है वो बहुत ही गहराई में ना करते हुए ऊपर ऊपर 2 या 3 इंच पर ही करनी है। इससे अधिक पर गहराई पे आप इसकी रोपाई ना करें। अधिकतर 2 इंच की रोपाई प्याज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष ध्यान रखें कि आपकी पौधे की जो गांठ है उसकी गर्दन मिट्टी में दबे नहीं, वो ऊपर ही दिखती रहे। आपको सिर्फ पौधे की जड़ों को मिट्टी में दबाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दबाना। हम बात करें खाद के बारे में कि कौन सा खाद
डालना है और कब कब डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो आपको यूरिया ले लेना है 45 से 50 किलो और डीएपी लेना है आपको 25 किलो, पोटाश लेनी है आपको 20 किलो और माइक्रोराइजिया लेना है आपको 5 किलो। इन सभी का मिश्रण बनाकर आपको आधी मात्रा में पौध लगाते समय डालना है और आधी मात्रा आपको दूसरे पानी पे देना है। जब आप दूसरा पानी इसमें दें, पहला पानी तो आप पौध की रोपाई करते समय देंगे, तो आपको उस समय डालना है इसकी आधी मात्रा खाद की। और जब आप दूसरा पानी इसमें दें, लगभग 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप दूसरा पानी दें, तो उस वक्त इसकी आधी मात्रा डाल दें। आपको इसमें जिंक और बोरोन का 1-2 स्प्रे करना भी आवश्यक है। आप इसको 35 से 40 दिन बाद कर सकते हैं एक स्प्रे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माइक्रोराइजिया खाद का छिड़काव आप प्याज की खेती में अवश्य करें। माइक्रोराइजिया एक जड़ का विकास करती है जो आपकी प्याज की गांठ को काफ़ी आकार में बड़ा करेगी। माइक्रोराइजिया का मुख्य कार्य यही होता है कि वो ज़मीन से पोषक तत्वों को उठाकर जड़ का विकास करे, क्योंकि मिट्टी से जो पोषक तत्व माइक्रोराइजिया उखाड़ कर लाएगा और जड़ में देगा, तो आपकी प्याज का आकार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आपको 120 कुंटल की पैदावार मिलेगी। सिंचाई का आप विशेष ध्यान रखें। आपको पहली सिंचाई तुरंत करना है आपकी पौध रोपाई के समय और दूसरी सिंचाई आपको 10 से 15 दिन में करना है और सर्दी का समय में आपको 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद इसकी सिंचाई करती रहनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गांठ बनते समय, प्याज की जो गांठ बनती है उस समय आप पानी की कमी ना होने दें। उस समय हो सके तो आप 5 दिन या 6 दिन में आप पानी देते रहें। और एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल भराव बिल्कुल भी ना हो आपके खेत में, अन्यथा ये आपकी प्याज को खराब कर सकता है। हम बात करें रोग और कीट के बारे में, तो इसमें थ्रिप्स अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, तना गलन मिलता है और बैंगनी धब्बा से बचाव जरूरी है, क्योंकि थ्रिप्स की आपको 1-2 स्प्रे करनी पड़ेगी। इसमें थ्रिप्स से प्याज की खेती में अधिक देखने को मिलता है और ये आपको समय समय पे ध्यान रखना है। हो सके आप नीम तेल का या अनुसंधान दवा का छिड़काव करें, रासायनिक दवा का छिड़काव करें, रोग दिखते ही इसका इलाज करें या आप इस पे स्प्रे करें। तो 120 कुंटल पैदावार का जो राज है, ये यही राज है कि सही समय पे रुपाई करें, संतुलित खाद दें, समय पर सिंचाई करें और रोगों पर नियंत्रण रखें। ये 4 बातें अगर आप मानते हैं और सही सही समय पे करते हैं, तो आप 1 बीघा में 100 से लेकर के 120 कुंटल की प्याज की पैदावार पक्की है। हम बात करें खुदाई और भंडारण की, जब आपकी पौधे की पत्तियां 70 से 80% पक जाएं या गिरने लगें, तब आप इसकी खुदाई करें और खुदाई करने के 5 से 7 दिन तक आप इसे धूप में अच्छे से सुखाएं। इससे जब हम भंडारण करते हैं प्याज का, तो इनमें नुकसान कम होता है। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान साथियों, ये वो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है और अपनी प्याज की खेती में पैदावार को बढ़ाना है।